बीजेपी जो सरकार है वो सरेआम हिंदू और गाय के नाम पर इस देश में राजनीति करती आ रही है और कर रही है, परंतु ना तो हिंदू बच रहा है और ना गाय बच रही है। कि ऐसे मुख्यमंत्री परमपिता परमात्मा किसी राज्य को ना दे, जैसे खट्टर साहब हैं। जिस राजा के राज्य में गो तस्करी या गो हत्या होती हो, शास्त्र बोलते हैं उस राजा को अपने गले में भारी पत्थर बांध करके गहरे नदी नाले समुद्र में कूद जाना चाहिए। कुर्सी खाली हो जाएगी, चुनाव हो जाएंगे, कोई नया राजा आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा, गाय बच जाएगी। कृष्ण की भूमि है, राम की भूमि है, और राम मंदिर बनाने का दावा करने वाले लोग आज सरेआम गाय कटवा करके राम और कृष्ण के मंदिर बनाएंगे। ऐसे लोगों पर, ऐसे राजाओं पर, ऐसे हिंदुओं पर लानत की बात है। के सचिवालय में मौजूद हैं, जहां गोरक्षा दल के तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा में देखा जा रहा है कि गो तस्कर की जो है वारदातें देखी जा रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही हैं। वो चाहे पदयात्रा के माध्यम से हो या गाड़ी में लोड कर ले जाने का मामला हो। लेकिन आज गोरक्षा दल एसपी महोदय से मिला है, लेकिन क्या कुछ पूरा मामला इस विषय में जानेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या एसपी साहब से मिले हैं और उसके बाद क्या कुछ एसपी साहब ने आश्वासन दिया। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, लगातार गो तस्कर के मामले सामने आ रहे हैं, आज एसपी महोदय से भी आप मिले हैं। ये गो तस्करी का मामला हम हर ज़िले में मिल रहे हैं, एसपी से और डीसी से, क्योंकि हम मेवात में एक अभियान हमने चला रखा है कि गो हत्या मुक्त हरियाणा। वैसे तो बीजेपी जो सरकार है वो सरेआम हिंदू और गाय के नाम पर इस देश में राजनीति करती आ रही है और कर रही है, परंतु ना तो हिंदू बच रहा है और ना गाय बच रही है। मैं स्पष्ट रूप से राजनीति कर रहे हैं। हाँ, राजनीति कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री परमपिता परमात्मा किसी राज्य को ना दे, जैसे खट्टर साहब हैं। जिस राजा के राज्य में गो तस्करी या गो हत्या होती हो, शास्त्र बोलते हैं उस राजा को अपने गले में भारी पत्थर बांध करके गहरे नदी नाले समुद्र में कूद जाना चाहिए। कुर्सी खाली हो जाएगी, चुनाव हो जाएंगे, कोई नया राजा आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा, गाय बच जाएगी। तो इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना मुख्यमंत्री से कर रहा हूँ, वो ऐसा प्रयास करके ऐसा साहस दिखाए ताकि मेवात में 1,500 से 2,000 गायें प्रतिदिन कट रही है। और जिस हरियाणा प्रदेश में जो कृष्ण की भूमि है, राम की भूमि है, और राम मंदिर बनाने का दावा करने वाले लोग आज सरेआम गाय कटवा करके राम और कृष्ण के मंदिर बनाएंगे। ऐसे लोगों पर, ऐसे राजाओं पर, ऐसे हिंदुओं पर लानत की बात है। तो इसलिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे राजाओं को हटाइए, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है किसी बेसहारा बेजुबान गरीब व्यक्ति है चाहे प्राणी है, उसकी रक्षा करना। 30 साल से लगे हुए हैं गोरक्षा दल वाले इस तमाम गोरक्षक जो तस्करी करते हैं उनके पीछे कि किसी तरह रोका जाए। क्या कोई ऐसा राजा अब तक मिला है जो इस तरह के इस जो तस्करी है उसको रोक पाया हो? नहीं, ऐसा राजा अभी नहीं मिला है। आप देख रहे हैं, आज़ादी से पहले ये देश गुलाम था, उस समय भी यवनों का राज और अंग्रेज़ों का राज रहा। 800 साल यवनों का राज रहा, मुसलमानों का, और फिर अंग्रेज़ों का राज रहा। उस समय भी यहाँ गाय की हत्या होती थी, और उसके बाद कई लाख देशभक्तों ने अपना बलिदान दे करके और आज़ादी का जश्न मनाया, और ये कहा कि जो कैबिनेट बैठेगी, जो पूरे देश को चलाने वाला प्रतिनिधिमंडल बैठेगा और इस देश का संविधान बनेगा, उसमें सबसे पहला कार्य क्या होगा कि इस देश से गो हत्या बंद होगी। आज गो हत्या करने में भारत पूरे देश में पूरे विश्व में नंबर 1 पर बीफ निर्यात में आ गया है। ये मोदी के लिए बहुत बहुत बधाई है। तो इसलिए ऐसा राजा नहीं आया। क्या हमारे पास कोई तंत्र नहीं है ऐसा कि हम इस गो तस्करी को रोक सकें? तमाम सुविधाएं सरकार कहती है कि हमारे पास हैं, फोर्स की बात करें या और अन्य साधनों की बात करें, तो इतने कुछ सब कुछ होने के बाद भी क्यों नहीं रोक पा रहे? क्या कारण मानते हैं इसके पीछे कि गो तस्कर जो लगातार इस तरह की तस्करी करते हुए नजर आते हैं? इसमें सीधा सा कारण ये है कि जो राजा है, जो पार्टियां को, आप राजा तो पहले बोलते थे, अब ये पार्टियां हैं क्योंकि राज उनका चल रहा है। हाँ, राज उनका चल रहा है। तो जिनका राज चल रहा है उनकी मंशा गलत है। यदि मुद्दा समाप्त हो जाएगा तो फिर लोगों को लड़ाना भिड़ाना, ये गाय कट गई, इस तरह के मुद्दे नहीं रहेंगे। क्योंकि यदि गाय बचनी बंद हो गई तो शराब बंद हो जाएगी, और जब व्यक्ति शराब न पी करके गाय का दूध पिएगा तो क्राइम बंद हो जाएंगे। तो यहाँ स्वर्ग जैसा माहौल बन सकता है, परंतु इन लोगों को फिर वोट कैसे मिलेगी, आपको बांटेंगे कैसे? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए ये लोग गो हत्या बंद करना नहीं चाहते। क्योंकि बीजेपी जब सत्ता में आई थी
तो उन्होंने गऊ है उसका नारा लिया था और उसको सभी तरह की बात कही थी कि हम गोरक्षा करेंगे, लेकिन वो अब देखी नहीं जा रही, सिर्फ वोट मांगने के लिए ये बात कही गई थी। हाँ, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पूरे देश में लाखों गौएँ, हजारों गौएँ प्रतिदिन कटती हैं। आप देश में नहीं जाएंगे तो मैं हरियाणा प्रांत की बात करूं, 1,500 से 2,000 गोवंश सरेआम मेवात में हर रोज़ कटता है। प्रशासन भी और आप लोग कोई भी देखना चाहे तो देख सकता है। प्रतिदिन वहाँ गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। तो यदि सरकार चाहे तो एक दिन में बंद हो सकती है, परंतु सरकार नहीं चाहेगी। सरकार ये चाहेगी, सरकार की मिलीभगत से गो हत्या हो रही है। और ये सरकार इस मामले में यदि हिंदुओं की सरकार अपने आप को कहती है तो आज ही इस्तीफा मुख्यमंत्री को दे देना चाहिए। कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं जिस राजा के राज्य में गाय कटती है। अब एसपी साहब से मिले हो, क्या आश्वासन दिया गया उनकी ओर? एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया, हम कानूनी रूप से विचार करके और इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। आप देखिए बागड़ी लोहार जो बंजारे हैं वो लगातार गाय लेकर तो आगे क्या कदम रहेगा? आप खुद कह रहे हैं कि हम आश्वासन मिला है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर आगे कदम क्या रहेगा गोरक्षा दल? आगे गोरक्षा दल का कदम ये रहेगा, पूरे गोरक्षा दल हरियाणा के पास लाखों युवा, लाखों गो भक्त पूरे हरियाणा में है और हमारी मुहिम चलेगी कि भाई जो सरकार गाय कटवाएगी, मेवात में गो हत्या बंद नहीं करेगी, उस सरकार को गिराएंगे। एक भी व्यक्ति को वोट नहीं देने देंगे, क्योंकि वो जो सरकार गाय की हत्यारी है वो हिंदुओं की हत्यारी है, इसलिए इसका बायकॉट करो। यानी आगे एक बड़ा आंदोलन जो है वो छेड़ा जा सकता है। बड़ा आंदोलन चलेगा और बहुत बड़ा चलेगा, जिससे जैसे किसानों ने आंदोलन चलाया और प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े, माफ़ी मांगनी पड़ी, ऐसे खट्टर मुख्यमंत्री जो या तो मान जाए कि मेवात में गो हत्या बंद करे जो 1,500-2 हज़ार गाय प्रतिदिन कटवा रहा है, और या फिर यहाँ से गो हत्या बंद नहीं करेगा तो इसको कुर्सी से उठा करके नीचे पटकेंगे। चलिए, ऐसे घुटने टिकवाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं कैथल टीवी है इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि समय समय पर ये गो तस्करी को लेकर के मामले को उठाते रहते हैं। तो कैथल टीवी को मैं साधुवाद देता हूँ और सब्सक्राइब भी करें। दूसरा भी एसपी साहब से आचार्य योगेंद्र जी और कैथल की जो टीम है वो सब लोग एसपी साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम स्पेशल स्टाफ एक लगा देते जो तस्करी को रोकेगा, लेकिन ये खाली वर्षों से 30 वर्ष तो मुझे हो गए, अभी बच्चे लग रहे, आश्वासन होते हैं। अब कितनी कार्रवाई होएगी वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि एक स्पेशल स्टाफ हम गो तस्करी को रोकने के लिए, चाहे पैदल बागड़ी लोहार हैं या गाड़ियों के माध्यम से होती है, हम उसमें प्रयास करेंगे। उन्होंने ऐसा आश्वासन किस तरह से गो तस्करी देखी जा रही है सामने? किस तरह से लोग जो गो तस्कर हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हरियाणा में ही जो मेवात जिला है उसमें 1000 से 1500 गोवंश कट जाता है, और ये खेल नया नहीं है। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, आज भी ये खेल चला हुआ है, क्योंकि हरियाणा जो ब्रिज भूमि का क्षेत्र है मेवात, वो गायें ज़्यादातर यहीं से उठ के जाती, कैथल से, हिसार से, सब जिलों से उठ कर के जाती है। और जो बागड़ी लोहार है, क्योंकि खेती का काम तो है नहीं, अब व्यापार तो होता नहीं, उनका एक नया तरीका है, ये पैदल ले जाएंगे, बैलों को इकट्ठा करते, फिर रात को गाड़ियों में चढ़वा देते हैं या पैदल रास्ते से यमुना से यूपी में भेज देते हैं। इस समय कैथल के सचिवालय की तस्वीरें हैं जहां गो रक्षा दल के तमाम पदाधिकारी और मेंबर पहुंचे और साफ तौर पर मांग है और एसपी महोदय से मिले कि जिस तरह से गो तस्कर लगातार बढ़ती जा रही है उसको लेकर आप अगर नहीं रोक पाए तो आने वाले समय में गोरक्षक दल के तमाम लाखों जो युवा इस गोरक्षक दल में काम करते हैं उनके साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार अपने आप को मजबूर करेगी कि कुछ ना कुछ कानून या कुछ ना कुछ गो तस्करों के लिए बनाया जाए ताकि वो गो तस्कर रोकी जा सके। क्योंकि कृषि कानूनों को भी वापस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुके हैं। ऐसे ही लाखों युवा जब सड़कों पर उतरेंगे तो इनका ये मानना है कि गो तस्करों के खिलाफ भी सरकार सोचेगी और उनको भी जेल के अंदर डालने का प्रयास करेगी। लेकिन देखना यह है कि आने वाले समय में अब सरकार क्या कदम उठाती है, क्या गो रक्षा दल की जो मांगे है वो मानती है या ऐसे ही गो तस्कर धड़ल्ले से तस्करी करते हुए नजर आएंगे। कैथल टीवी के लिए